बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महबूब अहमद और आप देख रहे हैं महबूब टीवी। आज की इस वीडियो में हम गवादर की तारीख पर नजर डालेंगे। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान का साहिली कस्बा गवादर और इससे मुल्हिका इलाका 1958 में हुकूमत पाकिस्तान ने सल्तनत ओमान से खरीदा था। इस साहिली इलाके की एक बड़ी बंदरगाह बनने की कुदरती सलाहियत इससे पहले ही सामने आ चुकी थी, जब 1954 में अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने गवादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। इसके बाद से गवादर को बंदरगाह के तौर पर तरक्की देने की बातें तो होती रहीं, लेकिन इस पर अमली काम कई दिहाइयों बाद सना 2002 में शुरू हुआ। इस वक्त के फौजी जनरल सदर परवेज मुशर्रफ ने गवादर में बंदरगाह की तामीर के काम का इफ्तिताह किया और 24 करोड़ डॉलर की लागत से ये मंसूबा 2007 में मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने इस नई नवेली बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की एक कंपनी को बैनुल अक़वामी बोली के बाद दिया। गवादर की एक बंदरगाह पहली बार तनाज़े और शकूक व शुबहात की ज़द में इस वक्त आई जब 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर एक चीनी कंपनी के हवाले किया। माहिरीन इस मामले की शफाफियत पर आज भी सवाल उठाते हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी सरमायाकारी की बातें सामने आने लगी। इसी दौरान नवाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली हुकूमत ने ऐलान किया कि चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया है। इस मंसूबे को चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का नाम दिया गया, जो बुनियादी तौर पर खंजराब के रास्ते चीन को गवादर की बंदरगाह से मिलाने का मंसूबा है। इस मुआहदे पर 2015 में दस्तखत हुए। इस और वक्त मालूम हुआ कि इस मंसूबे में सड़कें, रेलवे लाइन, बिजली के मंसूबों के अलावा मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। चूँकि ये राहदारी गवादर से शुरू होती है, इसलिए गवादर और इसकी बंदरगाह को इस सारे मंसूबे में मरकजी अहमियत हामिल है। सीपैक के तहत गवादर में इब्तदाई तौर पर 2017 तक 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जिससे यहाँ बंदरगाह को तोसी देने के अलावा मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा चुके हैं। जहाँ हुकूमत गवादर के लिए तजवीज़ करदा तरक्याती मंसूबों पर फख्र का इजहार करती है, वहीं बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बाज़ सियासी और समाजी शख्सियात इस मंसूबे पर एतराज़ भी करती हैं कि बलोचिस्तान और गवादर के अवाम को इस मंसूबे में उनका जायज हक नहीं दिया जा रहा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।